Good morning, students. Welcome to Learners Academy. ये कौन है onlineshield.st? शायद चर्चित, क्या ये आप हो? Screen share is loading. Okay. So exercise number 5.2, right? ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल? अप टू 12 वी हैव कवर्ड एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 मोर ऑफ ए पहली टाइप का क्वेश्चन लगेगा आपको। मतलब अगर ये चैप्टर आपको नहीं भी पढ़ाया होता, मैंने स्टार्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं भी करा होता और सिंपली ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो कोई कह नहीं सकता कि सर ये तो एपी चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट? इसको तो कोई नंबर सिस्टम का भी मान सकता है। नंबर सिस्टम चैप्टर में नहीं पढ़ते थे हम, कितने नंबर्स होते हैं जिसको इससे डिवाइड करो इतने हो जाए, है ना, ये रिमाइंडर बच जाए, कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो देखो हम चाहे तो इसको विदाउट एपी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी क्योंकि एपी चैप्टर चल रहा है तो हम इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। हम इसके डेटा को, इसमें जो भी डेटा अवेलेबल है उस अवेलेबल डेटा को हम एपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर एपी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, अगर डिविजिबल बाय 7 कहे, मल्टीपल्स ऑफ 4 कहे, कुछ भी कहे, तो वही कॉमन डिफरेंस होगा, वही कॉमन डिफरेंस होगा। डिविजिबल बाय 7, सपोज करो मैंने कहा कि रुद्र 2-5 नंबर बताओ जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, बोलो कोई भी, मतलब सीक्वेंस में बताना है ना। 14, 21, क्या क्या बताया रुद्र ने? 14, 21, सीक्वेंस में बताया तो 28, आगे 35, चेक करो सबका कॉमन डिफरेंस 7 बताया क्या आपने? बाय डिफॉल्ट बोलने की जरूरत है क्या? मैं कहूं मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, क्या बताओगे विनीत? बोलो मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल क्या क्या बताओ? 8 नहीं, सीक्वेंस में बोलो। 8 के बाद अगला मल्टीपल बोलो 4 का, 12, 16, 20। तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस क्या है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो उसकी टेबल में है। तो 4 की टेबल में सीक्वेंस से हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे तो 4 के गैप में होंगे वो, क्योंकि टेबल ही 4 की है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहली चीज तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, यही मेरा डी है, यही मेरा डी है। अब वो थोड़ा कहेगा कि ये डी है, ये पहचानना पड़ेगा, कन्वर्ट हमको करना है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है आप थोड़े से इनडायरेक्ट तरीके से हैं। पहले तो डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन गिवन थे कि ये कॉमन डिफरेंस पकड़ो, ये 7वीं टर्म पकड़ो। अब ऐसे 7वीं टर्म कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली दे रहा है, हमको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो ये क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं दुनिया में जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं? सिंपल सा मीनिंग समझ में आया? दुनिया में कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है? तो दुनिया में जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं, राइट? और खत्म कहां पे हो जाते हैं? 999 पे खत्म हो जाते हैं, राइट? अच्छा, कुल मिला के कितने नंबर होंगे ये? 900। वेरी गुड। देखो 1 से लेके 999 क्या होते हैं? 999 नंबर होते हैं। कॉमन सेंस है बेटा, 1 से लेके 999 कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5, कितने नंबर होते हैं बताओ? 999। अब 1 से लेके 99 गायब है ना इस लिस्ट में भाई। 100 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो क्या माइनस किया मैंने? 1 से 99 नंबर्स माइनस कर दिए। तो 900 नंबर्स में से अगर मैं 999 नंबर्स में से मैं 99 नंबर्स माइनस कर दूंगा तो 900 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 900 नंबर्स हैं टोटल। लेकिन 900 नंबर्स तो 3 डिजिट नंबर्स है। कोई पूछता कि दुनिया में कितने 3 डिजिट नंबर्स है, तो आंसर क्या होता? 900 3 डिजिट नंबर्स हैं भाई। 100 से लेकर 999, तो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स आ गए ना? यस और नो? सृष्टि, नो कम्युनिकेशन व्हाट्सएवर। ना ग्रुप में कुछ रिप्लाई, न क्या, फोन घर पे नहीं है तो मम्मा को इंस्ट्रक्शंस दो क्लियर कट कि आपके पास मैसेज पहुंचते हैं वो मुझ तक पहुंचाया जाए। वो अनुष्का ये क्या आ गई? आ रही है, आने दो। हाँ, तो 100 से लेके 999 तक सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स काउंट हो चुके हैं। सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स काउंट हो चुके हैं, जो कि कितने हैं टोटल? 900। बट क्वेश्चन इज नॉट की सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स काउंट करके बताओ। क्वेश्चन है वो 3 डिजिट नंबर्स काउंट करो जो कि 7 से डिविजिबल है।
तो इन 900 में से कितने नंबर निकलेंगे जो 7 से डिविजिबल है, वो आपको पता करना है। समझ गए क्या? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? इन 900 में से कितने नंबर्स निकलेंगे जो 7 से डिविजिबल? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, अब इसको करना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो मैं सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स की एक सीरीज बनाता हूं, सारे के सारे डिविजिबल बाय 7 नहीं, सारे के सारे। देखो, वी नो दैट, ये अपना माइक ऑफ करो, whosoever is online please turn off your mic. We know that सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स लिखता हूं मैं। We know that the 3 digit numbers, the 3 digit numbers are, क्या सारे लिखेंगे क्या 900? बोलो कैसे लिखेंगे, जानते हो ना तरीका? स्टार्टिंग पहला लिखो 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, और ऐसे करते 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 खत्म कर दो 998 और 990। तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ना हम 3 डिजिट नंबर्स की सीरीज को या सीक्वेंस को, जो भी नाम दें। तो ये है हमारी 3 डिजिट नंबर्स की सीक्वेंस। यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक, अब हमको क्या चाहिए, इनमें से पिक करना है, हमको इनमें से सेलेक्ट करना है ऑल दोस 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 पिकअप करना है। तो हम सबसे पहले पहला नंबर पिक करने वाले हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब सर वो कैसे पिक करेंगे? 2 तरीके, एक तरीका है हिट एंड ट्रायल, एक तरीका है तुक्का, हिट एंड ट्रायल, लगा लगा के देखो, लगा लगा के देखो। दूसरा एक प्रोसेस बताऊंगा, पहले हिट एंड ट्रायल लगाएं। चलो, तो सबसे पहला नंबर है 100। क्या 100 7 से डिविजिबल बाय 7 का है, 4 का है? 7। तो क्या 100 जो है 7 से डिविजिबल है? क्लास 10 के बच्चे तो देखते ही बता देंगे कि 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आगे आओ, और नहीं तो डिवाइड कर लो। 101 क्या 7 से डिविजिबल है? चेक कर लो, फटाफट चेक करो। नो, देखो 7 1 जा 7, 31 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर 3 बच जाएगा। 102 है क्या? है 102 7 से डिविजिबल है क्या? नो। व्हाट अबाउट 103? नो। एंड व्हाट अबाउट 104? है 104 है? एंड व्हाट अबाउट 105? है? सर ऐसे चेक करते जाएंगे क्या? बेटा 7 से डिविजिबल नंबर हर 7वां नंबर होगा, होगा नहीं होगा? तो ज्यादा से ज्यादा 7 ही तो चेक करने हैं। कौन सा 700 चेक करने? क्या कहा मैंने? 7 से डिविजिबल नंबर, हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होता है, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो होता है ना। तो मैक्सिमम आपको कितने चेक करने पड़ेंगे? 6 या 7 हिट एंड ट्रायल से। तो ये मेथड का मतलब 99% तो काम करता है हिट एंड ट्रायल। इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। पर मान लो डिविजिबल बाय 37 कह दिया मैंने, अब 37 से डिविजिबल नंबर हर 37वां नंबर होगा, तो क्या 37 चेक करें? तो इट इज ए हेक्टिक टास्क। अब इसके लिए क्या करें, उसके लिए प्रोसेस है, वो मैं इक्वेशन खत्म कर दूं उसके बाद बताऊं, ठीक है? 10 ऑफ करो, बोल गया। हाँ बोलो। सर आपके पास 3 डिजिट नंबर है, हाँ से स्टार्ट है। हाँ, सर जैसे 100 डिवाइड होगा तभी उसका 7वां नंबर डिवाइड होगा। मैंने नंबर्स रख दिए, आपने कोई भी नंबर पिक किया, या तो हम 7 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे। मैक्सिमम कितने कदम चलोगे कि 7 से डिविजिबल नंबर निकल जाएगा? अपने सवाल का जवाब आपने खुद ने दे दिया, मैं भी वही कह रहा हूं कि आपको मैक्सिमम 7 से ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी 7 की चेक हो रही है। भाई सपोज करो आज की तारीख में 7 जो है 7 से डिविजिबल है, तो अगला नंबर 7 से डिविजिबल कौन है? 14।
कितना का गैप है? 7 का गैप है। तो आपकी किस्मत खराब है कि आपने पहला नंबर ही 8 उठाया, तो आपको 6 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपकी किस्मत थोड़ी सी सही है, आपने पहला नंबर 9 उठाया, तो फिर आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? कुछ भी हो जाए 7, इससे ज्यादा, इससे गिरी हुई चीज कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, समझ गए? हाँ सर, डिविजिबिलिटी बाय 37 आ जाए तो मैं खुद कह रहा हूँ ना, प्रोसेस बताऊंगा, उसमें अटेम्प्ट ट्रायल बेवकूफी होगी। क्या 37 नंबर्स को चेक करने बैठेंगे? क्या नहीं करने बैठेंगे, या तो 37 की टेबल आती हो क्या आसपास का नंबर दिख जाए। ठीक है, तो वो प्रोसेस में क्वेश्चन खत्म करने के बाद बताऊंगा। चांसेस कम है, चांसेस कम है कि बड़ा नंबर दे। 99% चांसेस है डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 4, 5 ऐसे ही देता है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल से चेक हो जाता है, हमारा काम बन जाता है। तो मैक्सिमम हम इसी पे फोकस करेंगे कि हिट एंड ट्रायल से चेक कर लें। तो अभी हमने हिट एंड ट्रायल से चेक किया, तो पहला नंबर क्या निकला? एक स्टेप लिख रहा हूं मैं। ऑल्सो वी नो दैट द फर्स्ट 3-digit number divisible by 7 is equal to, होता है क्या लगाया अपन ने हिट एंड ट्रायल से? 105। ठीक है, अब अगला क्या होगा बताओ? 7-7 के गैप में 112 होगा, उससे अगला क्या होगा? 119। तो हम एपी बनाते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक वर्ड प्रॉब्लम को एपी में कन्वर्ट किया था, तो 2 या 3 टर्म्स बना रहे थे, बनाओ। सेकंड 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा? 100। वी नो दैट लिखने का मतलब है कि ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाया, ये तो हमको पता है। वी नो दैट लिख दिया है, सेकंड यही निकलेगा और थर्ड भी यही निकलेगा। भी मतलब इसी तरीके से निकल सकता है। 110 डन। यहां तक कोई डाउट? अब 3 टर्म्स बना लिए, तो एपी की शक्ल पता चल गई भैया, एपी कैसे चल रही है? 105, 112, 119 एंड सो ऑन चलती जा रही है। पर ये इनफाइनाइट एपी नहीं है, क्योंकि इसमें आखिरी टर्म पता लगाई जा सकती है। तो अब आखिरी 3-digit नंबर पता लगाएं जो कि 7 से डिविजिबल हो। वैसे आखिरी 3-digit नंबर होता है 999, पहले इसी को चेक करो, नहीं निकले तो पीछे वाला चेक करो, नहीं निकले तो, जैसे इसमें पहला चेक किया, नहीं निकला तो अगला, नहीं निकला तो अगला, नहीं निकला तो अगला, इसमें आखिरी चेक करो, निकल जाए तो बढ़िया है, नहीं निकले तो पीछे वाला, फिर पीछे वाला चेक करो। 999 7 से डिविजिबल है क्या? 999 7 से डिविजिबल है क्या? एवरी वन ऑफ यू सबने करके देखा? नहीं, सम केवल और केवल डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 में काम करता है। सबकी डिविजिबिलिटी अलग अलग होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कहती है कि सम करके पता लगाओ, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कहती है सम करके पता लगाओ। ठीक है, हाँ 7 से डिविजिबल है क्या 999? ईशानी आपने करके देखा? क्या रिमाइंडर बचा? नहीं करके देखा। कृतिका क्या रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर बचा। 7 1 7 29 7 4 28 19 1 रिमाइंडर बचा। और सोच लो, आपने करके देखा? 1 बच रहा है। डिवाइड करना सिखाओ, करो करो करो, जल्दी करो। जल्दी करो। 5 रिमाइंडर बचा, तो 999 तो डिविजिबल नहीं हुआ ना। अब सुनो ध्यान से, इधर सुनो मेरी बात। 5 रिमाइंडर बच रहा है, पीछे आओगे तो 4 बचेगा, फिर पीछे आओगे तो 3 बचेगा। तो क्या बेवकूफ हो, सबको चेक करोगे? नहीं करोगे ना। 5 घटाओ उसमें से 994 100% निकलेगा। 999 999 में से चेक किया तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो 5 रिमाइंडर नहीं होता तो डिविजिबल माना जाता। हटा दो उस 5 को, 999 -5 किया तो 994 चेक करो है क्या? सो स्टेप लिखो, एंड द लास्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू क्या निकला बेटा? यहां तक
कोई भी डाउट हो तो पूछ। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नो। अब ये एक एपी बन चुकी है, अब ये एक एपी बन चुकी है। सो इट फॉर्म्स एन एपी, सो इट फॉर्म्स एन एपी। लिख दो क्या एपी बनी, पहली टर्म क्या बनी इस एपी की, 105, 112, 119, और ऐसे चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, और आखिरी टर्म क्या बची, क्या बनी, 956। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो बेसिकली सबसे पहले मेरे पास एक एपी आई 3 डिजिट नंबर की, वो उसमें से मैंने कुछ सिलेक्शन किया, तो ये छोटी होगी थोड़ी सी है, वो भी एक एपी है, उसमें एक का गैप है, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, एक का गैप है, इसमें 7 का गैप है, तो उससे श्रिंक होके मैंने एक छोटी एपी बना ली। बना ली? बोलो बना ली क्या? अब अगर आपने ये एपी है बनाई है, आप मानते हो ये एपी है, तो इसमें कुछ ए होगा, कुछ डी होगा और कुछ एल होगा, इसमें कुछ ए होगा, कुछ डी होगा और कुछ एल होगा क्या? तो इन विच बोलते जाओ, ए क्या निकलेगा, डी क्या निकलेगा, और स्पेस नहीं यहां लिख देता हूं, एल क्या निकलेगा। बोलो ए क्या निकलेगा, A1 बोले तो 105, डी क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 बोले तो 112 माइनस, हाँ वो तो मुझे पता है 7 है, पर फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। और लास्ट टर्म क्या निकली, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन क्या था हमारा? सरल भाषा में समझाओ, क्या चाहिए उसको हमसे? कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल? जितने इस एपी में टर्म्स हैं, जितने इस एपी में टर्म्स हैं। भाई भैया तू 3 डिजिट का नंबर है, इधर देखो, इससे पूछो आप 3 डिजिट के नंबर हो, ये कहेगा यस। क्या आप 7 से डिविजिबल हो? यस। आप 3 डिजिट के नंबर हो? यस। 7 से डिविजिबल हो? यस। आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो। आखिरी कौन है? ये। तुम जितने भी लोग खड़े हो उतने ही 3 डिजिट के नंबर से हैं। वो तो बात का मुद्दा है, वो बात का मुद्दा है कैसे निकालना है। ये समझ में आया कि जो उसको चाहिए वो इसके अंदर के नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना नहीं आता आपको किसी एपी का? नहीं निकाला इसी एक्सरसाइज में? लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल ले, लास्ट टर्म की जो पोजीशन होगी वही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मान लो लास्ट टर्म 100th टर्म है तो 100 टर्म्स हैं इसमें। यस और नो? क्वेश्चन सॉल्व कर दें हम इसके आगे? ठीक है, चलो। नाउ वी आर रिक्वायर्ड, अब अपन लिखते हैं कि हमको चाहिए क्या। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वी आर required to find the number of terms in the above AP, in the above AP। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका होता है कि हम लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लें, यानी कि L को AN से इक्वेट कर दें। करा था कि नहीं करा था? L को AN से इक्वेट कर दे, कर दो। लेट AN बी L, सो लेट AN बी L। चलो एक्सपेंड करो AN का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो AN का एक्सपेंड होगा, कुछ भी कर लो, पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पे चल रही है। कैसा भी क्वेश्चन बनाए, पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले के 4 कंपोनेंट पे चल रही है, उन 4 में से 3 गिवन है और 1 मिसिंग है सारे क्वेश्चन में। इसमें भी एक ही मिसिंग है, n। ओके बोलो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। लास्ट टाइम क्या निकाली बेटा आपने अभी? 994। चलो अब बाकी सबकी वैल्यूज रख देंगे। सो a की वैल्यू बोलो क्या निकली है? 105 प्लस n तो निकालना है ना, d7 है ही 994। अप्रोच नंबर 2 काम में लेंगे हम। सबसे पहले 105 को उधर भेज दूं, सो n माइनस 1 इंटू 7 रहेगा यहाँ पे, 994 माइनस 105 हो जाता है, हो जाता है। करना माइनस, माइनस करना 9 8 889 आया।
अब कौन जाएगा वहां पे 7 इंटू 7 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 7 इधर रह जाएगा n-1 889 डिवाइडेड बाय 7 889 डिवाइडेड बाय 7 कर दो 7 1 जा 7 18 7 2 जा 14 49 7 7 जा 49 ठीक है। इस स्टेप पे इस पोजीशन पे या इस स्थिति में अगर ये एक नेचुरल नंबर ना निकले समझ लेना हमने कुछ गलती करी होगी। n-1 की वैल्यू क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो n-1 की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकला नहीं है n-1 नेचुरल नंबर तो समझ लेना कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। आ रहा है नेचुरल नंबर यानी कि ये यहां से 7 से डिवाइड करेंगे ना जब हम या जिससे भी जो भी डी होगा उससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। नहीं कट रहा तो हमने या तो अप्रोच गलत लगाई है या अप्रोच सही लगाई कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। चलिए तो n की वैल्यू निकाल लो -1 का +1 128 क्लियर बोल गया। कहां जाओगे बारिश पड़ रही ठीक है थिएट्रिकल व्यू मिल रहा है आपको n = 128 ओके ठीक है। चलो तो अब हम एक स्टेप लिखते हैं यहां पे एक स्टेप लिखते हैं। सो द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म क्या निकली 128 द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म इक्वल टू क्या पोजीशन निकली 128th पोजीशन निकली 128th पोजीशन आखिरी टर्म की है। hence number of terms in the AP is equal to कितने हो गए 128 टर्म्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी नहीं था एपी तो हमने बनाई थी उसकी भाषा क्या थी कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं तो फाइनली खत्म भी हम उसी से करेंगे। सो देयर आर भाई हमने एपी बनाई थी एपी बनाने तक का काम तो यहाँ खत्म कर दिया लेकिन अब वापस वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो उसको। वर्ड प्रॉब्लम क्या थी हाउ मेनी जैसी भाषा उसकी वैसा ही उत्तर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर आर कितने 3 डिजिट नंबर्स निकले 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। डन कर दूं डिलीट हो गया नोट डाउन। एमसीक्यू के लिए क्या अप्रोच है पहला और आखिरी नंबर निकाल लो वो तो निकालना ही पड़ेगा पहला और आखिरी नंबर निकाल लो वो तो निकालना ही पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस करो 7 से डिवाइड करके 1 जोड़ दो। क्या कहा मैंने दोनों का डिफरेंस करो एक्चुअली इधर भी वही किया है इधर भी वही किया है चेक करो। मुझे एक चीज बताओ ये पहला और आखिरी नंबर का डिफरेंस है क्या फिर 7 से डिवाइड किया क्या और आखिरी में +1 जोड़ना है वो तो फिक्स है आखिरी में +1 जोड़ना है वो तो फिक्स है। मुझे एक चीज बताओ चलो आप मुझे एक चीज बताना 4 8 12 16 20 कितने नंबर है 4 का गैप है। अगर मैं 20 और 4 का डिफरेंस कर दूं पहले और आखिरी का 16 और 4 का गैप है ना 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 ही नंबर मिल रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में पहला नंबर काउंट नहीं होता तो उसको एडिशनली ऐड कर दिया जाता है। 5 नंबर है या नहीं है पहला आखिरी का डिफरेंस करो जो कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो फिक्स है आखिरी में +1 कर दो फिक्स है आखिरी में +1 कर दीजिए ठीक है। एक और एग्जांपल लेट्स से 1 2 3 4 खंबे कितने खंबे मान लो 5-5 मीटर के गैप में कितने मीटर के गैप में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 15। अब सपोज करो मैं अगर यहाँ पे कितना मुझे पता लगाना है कितने खंबे मुझे पता लगाना है कितने खंबे तो अगर यहाँ पे गैप 3 का है तो मैं ऐसे करूंगा नहीं खंबे कितने 4 हाँ 15 मीटर टोटल डिस्टेंस है
ठीक है, और गैप कितने कितने मीटर का है, 5-5 मीटर का, तो ऐसे तो 3 ही खंबे आ रहे हैं, तो 1+1 पहला खंबा इस प्रोसेस में काउंट नहीं होता है। जब अपन ऐसे करते हैं ना, टोटल को गैप से डिवाइड करते हैं, तो पहला वाला नंबर इसमें काउंट, स्टार्टिंग पॉइंट काउंट नहीं होता है, तो उसको एडिशनली ऐड कर दो। समझ गए, समझ गए, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इसी पैटर्न का है, होमवर्क मार्क करो। अब आपको चाहिए कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, 4 के दुनिया में कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4, जो कि 10 और 250 के बीच में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी बिटवीन और एंड आए तो 10 और 250 को काउंट नहीं करना, 10 से अगला 11 और 250 से छोटा 249, यही नंबर्स आपकी रेंज में लेने हैं आपको, ना तो 10 काउंट करना है ना ही 250, क्योंकि उसने कहा इन दोनों के बीच में, तो ना तो ये ना तो ये, उनके बीच के ही लेने हैं। लेकिन अगर कल को फ्रॉम और टू आ जाए, 2 कॉम्बिनेशन आते हैं बस, इससे अलावा कुछ नहीं आता, फ्रॉम और टू आ जाए तो अब लोअर लिमिट अपर लिमिट भी काउंट होगी। अब आपको 10 से 250 के बीच के नंबर ही सोचने, समझ गए क्या, पहला डिफरेंस समझ गए। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन आया तो आपको लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स काउंट नहीं करनी है, और फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर आपको करनी है। तो यहाँ पे बिटवीन और एंड आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो, बिटवीन और एंड, तो यानी कि आप कहां से लेके नंबर सोचना शुरू करोगे, 10 से नहीं सोचोगे, कहां से सोचोगे, 11, 12, 13, 14, और कहां तक सोचोगे, 250 नहीं सोचोगे, लास्ट नंबर क्या मानोगे 240। अब ये तो सारे नंबर ले लिए मैंने, ये तो मैंने सारे ही नंबर ले लिए, अब इसमें से 4 से डिविजिबल, 4 के मल्टीपल सोचने हैं, तो 4 से मल्टीपल 4 से डिविजिबल एक ही बात हुई, 4 की टेबल के नंबर्स होंगे। सबसे पहला चेक करो, 11 होता है क्या, 12 होता है, हिट एंड ट्रायल से यूं निकल गया, सो पहला नंबर क्या मिलेगा 12, अब 4-4 के गैप में मिलेंगे, अगला बोला 16, अगला बोलो 20, अगला बोलो 24 एंड सो ऑन, आखिरी बोलो 249 है क्या आखिरी है, 9 से एंड हो सकता है, 4 से डिविजिबल नंबर, एक कम करो तो मिल जाएगा 248 मिल जाएगा, ये बन चुकी है भाई साहब ए। अब आपको इसके नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, ए बोलो ए, डी बोलो डी, 4 आ गया, एल बोलो एल, वही ए एन को एल से इक्वेट करके हो जाएगा शॉर्टकट, पहले और आखिरी का डिफरेंस बोलो, पहले और आखिरी का डिफरेंस बोल दो, 248 में से 12 गए तो 236, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, हाँ करो ना, 4 5 जा 20, 4 9 जा, और 1+1 तो एडिशनली करना ही पड़ता है, तो 60 नंबर है ऐसे जो कि 4 के मल्टीपल है और इन दोनों के बीच में लाया करते हैं। चेक करो आंसर, चेक द आंसर, हाँ हाँ नहीं आई, यस सर 60, कहाँ आएगी, कैसे आएगी ऐसी बारिश, तो बारिश अभी आ रही है, आ रही है तो रुकने दो, अब क्या ही कर सकते हैं, इवनिंग में आ जाओ। ठीक है, सो 60 नंबर्स हैं, क्लियर है, समझ आया। अच्छा अब लगे हाथ वो देख लो कि अगर सर डिविजिबिलिटी बाय 37 आ जाए, जो कि चांसेस नहीं है कि बड़ा नंबर आए, बट अगर 37 आ जाए तो हिट एंड ट्रायल से 37 नंबर देखने क्या नहीं देखने, तो देखो करना क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन को पकड़ लूं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 100 से लेकर 101, 102 और ऐसे करके आखिरी नंबर क्या था 999, 998, 999, तो पहला और आखिरी नंबर कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से, आप तो इसमें से पहला नंबर उठा लो और इसमें से आखिरी नंबर उठा लो, उठा लिया, दोनों को आप 7 से डिवाइड करो, इसको भी 7 से डिवाइड करो और उसको भी 7 से डिवाइड करो, कर दोगे, कर दोगे क्या, ओके करो, तो 7 1 जा, बचा क्या, 7 4 जा, बचा क्या 2, उधर करो, 7 1 जा, बचा क्या 29, 7 4 जा, बचा क्या 19, 7 2 जा, बचा क्या 5, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब सुनो, यहाँ 2 रिमाइंडर है, वहां 5 रिमाइंडर है, अगर मैं 2 रिमाइंडर हटा दूं तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और 5 रिमाइंडर हटा दूं तो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप 5 रिमाइंडर यहाँ तो हटा सकते हो, यहाँ तो आप हटा सकते हो, आपने हटाया भी था, याद करो 999 में से आपने 5 हटाया था, तो आखिरी नंबर 994 मिला था, पर आप वहां नहीं हटा सकते, बताओ क्यों, क्योंकि अगर आप वहां से हटा दोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, वो तो 2 डिजिट का नंबर बचेगा, तो आखिरी नंबर में तो सीधा सीधा रिमाइंडर हटा दो, आखिरी नंबर पता करने के लिए सीधा सीधा रिमाइंडर हटा दो। पहला नंबर कैसे पता करें, इसमें ऐसा कुछ जोड़ दो
ताकि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 और 2 का गैप कितना है 5, तो अगर मैं इसमें 5 और जोड़ देता तो ये 7 आ जाता, कट जाता, तो 100 में 5 जोड़े तो क्या है 105। समझ आया क्या? दोनों में रिमाइंडर निकालो पहले। तो आखिरी नंबर का तो सिंपल सा लॉजिक है, रिमाइंडर हटाओ खत्म कहानी। नंबर में से रिमाइंडर हटाओ खत्म कहानी। इसमें रिमाइंडर नहीं हटा सकते, इसमें इसका और इसका गैप देखो कितना है 5 का, वो एक्स्ट्रा जोड़ दो नंबर के अंदर, 100 के अंदर जोड़ दो। इस तरीके से हम बिना हिट एंड ट्रायल के पहला और आखिरी नंबर निकाल सकते हैं। मान लो डिविजिबिलिटी बाय 37 है, डिविजिबिलिटी बाय 37 है, तो आखिरी नंबर तो 37 से एक बार तो डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी लिस्ट में आखिरी नंबर है उसको और पहले को डिवाइड कर दो। आखिरी नंबर के लिए तो जो भी रिमाइंडर बचे एज इट इज उड़ा दो, और पहले नंबर के लिए जो भी रिमाइंडर बचे उसका और 37 का गैप देखो और वो गैप जोड़ दो। उसमें घटा नहीं सकते हम, उसमें जोड़ सकते हैं। उसमें से घटा सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से घटा दिया तो रेंज से बाहर चला जाएगा और उसमें जोड़ दिया तो रेंज से बाहर चला जाएगा। इसमें तो घटाना है, इसमें जोड़ना है। क्या घटाना है? एग्जैक्ट रिमाइंडर। क्या घटाना है? एग्जैक्ट रिमाइंडर। क्या जोड़ना है? गैप। गैप रिमाइंडर का और डिवीजर का गैप जोड़ना है। क्लियर है क्या? अच्छे से समझ में आ गई अप्रोच? अब डिविजिबिलिटी बाय 101 दे दूं तो भी तकलीफ नहीं है ना, 101 नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब तक है जान, जब तक इन्वर्टर में है जान। हाँ जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इक्वल। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या? ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, ये 15 को छोड़ो, 16 पहले देखो, ये इजी है। डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी का मतलब एपी बना के दिखाओ। एपी बना के दिखाओ। एपी कैसे बनाते हो? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, फाइनाइट है तो आखिरी टर्म, और इनफाइनाइट है तो बस डॉट डॉट डॉट, ऐसे एपी बनती है। ओके, जिसकी तीसरी टर्म तो 16 है, अरे वाह, A3 16 है क्या? और सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। सातवीं टर्म कौन है? एक्सीड की जगह बराबर का चिन्ह लगता है, लगता है। पांचवी टर्म कौन सी है? और बाई की जगह प्लस लगता है, 12। बन गई क्या दो इक्वेशंस? दो इक्वेशन से ए और डी निकल जाएगा। कैसे? इस A3 बराबर 16 को हम डिकोड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस 2D इक्वल टू 16। इसको डिकोड करेंगे तो A7 क्या निकलेगा? बोलो, A प्लस 6D इक्वल टू RHS में A5 को भी डिकोड करेंगे तो क्या निकलेगा? A प्लस 4D प्लस 12। फाइन। देखो इस वाली इक्वेशन में तो A से A कट जाएगा, पुटअप करने की जरूरत ही नहीं है। 4D को इधर बुलाओ तो 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, 2D बराबर 12। सो D तो यहां से एक इक्वेशन से D क्लियर हो गया। देखो हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे इस टाइप के, तो पहला क्वेश्चन था जिसमें A डायरेक्ट क्लियर कट गिवन था, अभी इसमें D डायरेक्ट क्लियर कट गिवन हो गया। ठीक है, अब D इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर कर दूं तो A प्लस 2 इंटू 6 क्या होता है? 12 बराबर 16। तो A की वैल्यू 16 में से 12 गई 4। सो A क्लियर D क्लियर, AP बना सकते हो। A क्लियर D क्लियर तो AP बना सकते हो क्या? कितनी टर्म्स की बनाए सर? अनंत है। आखिरी टर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, 3 से 4 टर्म्स बना दो और डॉट 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 लगा दो। जैसे कि बोलो पहली टर्म, जैसे मैं लिख देता हूं A1 A2 A3 A4 A5 तक बना के, और उसके बाद डॉट 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 लगा सकते हो। बोलो A1 क्या बनेगी? 4, गैप कितने का है? 6 का, तो 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 6 28। ये तो होगा शॉर्टकट, लेकिन आपको प्रेजेंट कैसे करना है? आपको लिखना है A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, जनरल फॉर्म होती है ना जो, A3 बराबर A प्लस, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D, और A और D की इन सब में वैल्यू डालनी है और उससे फिर ये टर्म्स निकालनी है। A और D की वैल्यूज डालकर फिर ये टर्म्स निकालनी है और फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड AP इज 4, 10, 16, 20, 28, डॉट डॉट डॉट। 4 टर्म्स निकालोगे तो भी चलेगा, टाइम के हिसाब से देख लेना है ना। 3 टर्म्स निकाल दोगे तो भी चलेगा, समझ गए? टाइम कम हो तो 3 टर्म्स भी निकाल के छोड़ दें। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब 15 को पकड़ो, क्योंकि अगर उस टाइम बंद हो जाता तो ये इजी क्वेश्चन रह जाता, जिसका अफसोस रहता। ओके, अब 15 क्वेश्चन देखो। n की ऐसी कौन सी वैल्यू, n का मतलब होता है पोजीशन, n का मतलब क्या होता है? तो 2 AP गिवन है, एक AP यहां से लेके यहां तक, दूसरी AP यहां से लेके यहां तक, तो इसकी कौन सी टर्म और इसकी कौन सी टर्म एग्जैक्टली बराबर है? क्वेश्चन समझ आया? यस। कौन सी टर्म का है? मैंने, हो सकता है इसकी 8वीं उसकी 5वीं,
लेकिन n कह दिया उसने, तो n कॉमन है दोनों में, तो यानी कि दोनों की बराबर नंबर की टर्म होगी, अलग अलग नहीं होगी। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज, दोनों एपीज की nth टर्म ही लेनी है भाई। n की ऐसी वैल्यू सोचो जैसे मैं n की वैल्यू सोच ली 10, तो अब दोनों एपी की 10वीं टर्म ही लेनी है और वो बराबर आनी चाहिए। तो ये कह रहा है n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं ताकि उस नंबर की टर्म दोनों एपी की बराबर निकले, एग्जैक्ट इक्वल निकले। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो इसका an और इसका an बराबर कर दो। इसके पास अपना a और d है, इसके पास अपना a और d है, निकाला जा सकता है। इसका an बनाया जा सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसका भी an बनाया जा सकता है, दोनों में n मिसिंग होगा, इक्वेट करते हैं ना जाएगा, वेरी इजी। बोलो बोलो, इस एपी का a और d बताओ जल्दी से, इसका a और d बोलो। अब दो एपी है तो लेट से कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में काम कर लेते हैं, तो इसका कैपिटल लेटर a बताओ 63 और कैपिटल d बताओ जल्दी से, लिखो कुछ मत, केवल इधर देखो, 2 आ जाएगा 65 माइनस 63, a2 माइनस a1, तो क्या आ जाएगा ये 2। इस एपी के a और d बताइए, स्मॉल a 3, इसका स्मॉल a ले लेना क्योंकि दो एपी हैं तो अलग अलग लेटर्स, और स्मॉल d बोलो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब इसका an बराबर है, तो इसका an निकालता हूं मैं कैपिटल an और उसका मैं n निकालता हूं स्मॉल an, निकाल दूं। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बोलो उसका बोलो स्मॉल n माइनस 1 d, n तो दोनों में कॉमन रहेगा और a और d चेंज होंगे। चलो पुट द वैल्यूज, a की वैल्यू बताओ प्लस n माइनस 1 सेम, d बोलो d 2, उधर बोलो a बोलो a वहां का 3 प्लस n माइनस 1 d बोलो d। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वेट कर दो, n की वैल्यू निकाल दो, आंसर। समझे? चलो मैं इक्वेट करता हूं, तो कैसे इक्वेट करेंगे, अब देखो आप चीजों को उधर उधर नहीं भेज सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इधर एलएचएस सॉल्व करो, लेट से इसको इसके इक्वेट कर दिया मैंने, इसको इसके इक्वेट कर दिया, सो 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू माइनस 1, उधर आओ आरएचएस में, 3 प्लस 7 इंटू n माइनस 7, ठीक है। अब देखो 2n को उधर भेज दो, तो 7n, चलो पहले एक बार ये कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर लो, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, उधर भी कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करो, 3 माइनस 7, 7n तो एज इट इज लिख दो, 3 माइनस 7 माइनस 4। अब आप 2n को उधर भेज दो, तो 7n माइनस 2n, अब आप माइनस 4 को इधर भेज दो, 61 प्लस 4, 61 प्लस 4 इज 65 और 7n माइनस 2n इज 5n, तो 5n की वैल्यू 65 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 से डिवाइड करा दूंगा तो 13 आ जाएगी, तो यानी कि n की वैल्यू 13 आ गई, यानी कि इस एपी की 13वीं टर्म और उस एपी की 13वीं टर्म बराबर है, चेक कर सकते हैं। 13वीं टर्म को हम बाई क्रॉस हिट एंड ट्रायल भी चेक कर सकते हैं। आंसर समझ में आया? चेक करते हैं इसकी 13वीं टर्म क्या है और उसकी 13वीं टर्म क्या है, कर दें फटाफट। देखो पहली एपी क्या